हेलो दोस्तों आज हम एक नए एनिमे की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा लड़का कल्टीवेशन में महारत हासिल करता है और बहुत सारी मार्शल गॉड टेक्निक और एनिमल की पावर को हासिल करता है। तो दोस्तों इस कहानी का सफर बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है और इसे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। दोस्तों इस सीजन के सारे एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस सीजन के आगे के एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए इस मैजिक एडवेंचर कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही सुंदर गांव को देखते हैं और वहां पर हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं। उनके टीचर उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में बता रहे थे। उनके टीचर बताते हैं कि मार्शल आर्ट के 3 टाइप होते हैं। पहला ड्रैगन मार्शल आर्ट, दूसरा फायर मार्शल आर्ट और तीसरा है स्टार मार्शल आर्ट। और उनके टीचर के पास ड्रैगन मार्शल आर्ट होता है। तभी यहाँ पर उनके टीचर उन्हें अपनी पावर दिखाने लगते हैं और उनकी पावर को देखकर सभी बच्चों के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उनके टीचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद उनके टीचर वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक पत्थर के ऊपर पंच करते हैं जिससे कि उस पत्थर पर बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। ये देखकर तभी एक लड़का अपने टीचर से पूछता है कि क्या ड्रैगन मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं? उनके टीचर बोलते हैं कि नहीं, फायर मार्शल आर्ट्स ड्रैगन मार्शल आर्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक फायर मार्शल यूजर कई सारे ड्रैगन मार्शल यूजर को एक ही बार में हरा सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है सिंह है और वो अपने टीचर को स्टार मार्शल आर्ट के बारे में पूछने लगता है। अब यहाँ पर उनके टीचर बताते हैं कि स्टार मार्शल आर्ट के बेसिक ही सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनकर सिंह बोलता है कि क्या स्टार मार्शल आर्ट यूजर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं? उसके टीचर बोलते हैं हाँ, स्टार मार्शल यूजर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सभी लोग स्टार मार्शल आर्ट नहीं सीख पाते और इसी वजह से दुनिया में बहुत ही कम स्टार मार्शल यूजर है। अब दोस्तों उनके टीचर की ये बात सुनकर एक लड़का आगे आता है और वो बोलता है कि अगर स्टार मार्शल आर्ट सीखना इतना ही ज्यादा मुश्किल है तो कोई उसे सीखना ही क्यों चाहेगा। अब यहाँ पर टीचर सिंह के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम निराश मत होना, किसी भी चीज को सीखने के लिए तुम्हें बस उसके ऊपर मेहनत करनी होगी। और इतना कहकर उनके टीचर वहाँ से टेस्ट की तैयारी देखने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि आज हम सभी का इस एकेडमी में पहला दिन है, तो मैं तुम सभी लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि आज से तुम सभी लोग मेरे अंडर काम करोगे। अब उस लड़के को देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है कि हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये लड़का आयुन फैमिली का सन है और उसका नाम लिंगियो है। अब वहाँ पर सिंह आयुन फैमिली का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़का उठकर सिंह के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है। सिंह उसे अपना नाम बताता है और तभी लिंगियो उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर के साथ कैसे बातें करते हैं? तुम कुंग्यू फैमिली से हो ना? तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे रहमो करम पर पल रही है और तुम सभी लोग हमारे गुलाम हो। और इतना कहकर लिंगियो सिंह को एक पंच मारता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंह की आंख खुलती है तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है और उसे वहाँ पर अपने सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। सिंह उस दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था। अब सिंह आगे बढ़ता है और वहाँ पर खिले हुए कमल के फूलों को छूने की कोशिश करता है और तभी अचानक वहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आकर वो सिंह पर अटैक कर देता है। तभी यहाँ सिंह रियल वर्ल्ड में चिल्लाते हुए उठता है और ये देखकर लिंगियो उसका मजाक उड़ाते हुए उसको और भी ज्यादा मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लिंगियो को रोकती है और उस लड़की को देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं कि ये सुंदर लड़की कौन है। तभी वहाँ पर एक लड़का उन्हें बताता है कि ये टैंगहोंग फैमिली की लेडी है और इसका नाम आंग सुंग युंग है। अब लिंगियो उसे कहता है कि ये मेरा गुलाम है और मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। आंग सुंग युंग उसे बोलती है कि भले ही तुम उसके मास्टर हो लेकिन तुम उसे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद लिंगियो सिंह के पास आता है और उसे बोलता है कि ये सुंदर लड़की तुम्हें बचाना चाहती है और आज तुम्हारा एकेडमी का पहला दिन भी है, तो अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब सिंह वहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है और लिंगियो से बोलता है कि तुम मुझसे माफी मांगोगे या नहीं।
लेकिन तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं और लिंग्यू सिंघे को वहाँ पर छोड़ देता है और उसे बोलता है कि आज तुम बच गए, लेकिन बाद में मैं तुम्हें देख लूंगा। अब उनके टीचर सिंघे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिस पर सिंघे कहता है कि कुछ नहीं सर, यहाँ पर मैं गिर गया था और उसी वजह से मुझे थोड़ी सी खरोच आई है। अब उनके टीचर बोलते हैं ठीक है, तो तुम सभी लोग मेरे पीछे चलो क्योंकि आज तुम सभी लोगों का टेस्ट है। और अब वहाँ से सभी स्टूडेंट टीचर के पीछे पीछे जाने लगते हैं और लिंग्यू भी सिंघे का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर सिंघे अकेला ही खड़ा होता है और उसे याद आता है कि किस तरह से एंग्यू फैमिली के लोग उसके घर पर कर वसूल करने के लिए आए थे। लेकिन उस वक्त सिंघे के ग्रैंडफादर के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उन सिपाहियों से माफी मांगते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग सिंघे के ग्रैंडफादर को मारते हैं और सिंघे की आंट को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद सिंघे की आंट ने वहां पर आत्महत्या कर ली थी और अब यहाँ पर स्कूल में सिंघे को ये सब कुछ बातें याद आ रही थी और इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब सिंघे को ऐसा देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद सिंघे अपनी पावर की मदद से अपनी जख्म को ठीक करता है। तभी हम देखते हैं सिंघे के पास एक लड़का आता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सिंघे गुस्सा होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम भी यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। तो वो लड़का सिंघे से थोड़ी बात करके उसे शांत करता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम लिंग होंग है और मैं यूनियन सिटी से आया हूँ। उसके बाद ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और एक साथ टेस्ट देने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब ये सभी स्टूडेंट एक बहुत बड़े हॉल में आते हैं जहाँ पर उनके एकेडमी के 3 एल्डर्स बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक एल्डर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं टिंगसंग एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम सिंग्यू है। उसके बाद वो सभी लोगों को बताते हैं कि उनके बगल में रखे हुए टेबल के ऊपर 6 रेड स्पिरिट्स क्रिस्टल रखे हुए हैं और सभी स्टूडेंट को आज इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना होगा और जो भी स्टूडेंट 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट करेगा उसे इस एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा और उनमें से जो भी 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाएगा उसे वाइस प्रिंसिपल अपना डिसेबल बनाएंगे और उन्हें खुद ट्रेन करेंगे। उसके बाद उनका टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें सबसे पहले लिंग्यू 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है, वही एंग सुंगयूंग 5 क्रिस्टल को एक्टिवेट करती है और ये देखकर वहाँ पर बैठे हुए एल्डर्स उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर हम सिंघे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। उसके बाद अब उसके दोस्त लिंग होंग की बारी थी और वो वहाँ पर 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं सिंघे क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है जिसकी वजह से वो एक भी क्रिस्टल को एक्टिवेट नहीं कर पाता और ये देखकर लिंग्यू उसका फिर से मजाक उड़ाता है। लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त लिंग होंग सिंघे को शांत करता है और उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। अब सिंघे भी लिंग होंग की बात मानता है और कंसंट्रेट करके उन क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और यहाँ पर हम देखते हैं सिंघे 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है और ये नजारा देखकर वहाँ के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंघे को खुद भी नहीं पता था कि उसने कितने क्रिस्टल एक्टिवेट किए हैं। तो यहाँ पर लिंग होंग उसे बताता है कि तुमने 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया था। ये बात सुनकर सिंघे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल खड़े होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब तुम सभी का टेस्ट यहाँ पर खत्म हुआ और अब वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर एंग सुंगयूंग, लिंग्यू और सिंघे को अपना स्टूडेंट चुनते हैं। उसके बाद एंग सुंगयूंग सिंघे के पास आती है और उसे बोलती है कि अब हम दोनों एक ही टीम में हैं और यहाँ पर हम साथ में ही पढ़ाई करेंगे। अब सिंघे यहाँ पर उसे हाथ मिलाता है लेकिन ये देखकर लिंग्यू को बहुत ज्यादा जलन होती है। वो उसे कहता है कि भले ही तुमने 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया हो लेकिन पावर पाने के लिए बस इतना ही काफी नहीं होता। अब यहाँ पर उनके वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये रेड स्पिरिट स्टोन तुम्हारे अंदर के एनर्जी को मेजर करते हैं और मैं तुम लोगों की एनर्जी देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो अब तुम्हारी ट्रेनिंग कल से ही शुरू होगी। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल उनके टीचर को सभी लोगों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और अब उनके टीचर सभी स्टूडेंट को वहाँ से लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठे हुए एक एल्डर वाइस प्रिंसिपल से कहते हैं कि इस बार तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट है, तो इस बार टिंग टोंग टावर के बैटल में वाइस प्रिंसिपल जरूर जीतेंगे। जिस पर वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं कि भले ही इन स्टूडेंट ने रेड स्पिरिट के क्रिस्टल पर बहुत ही अच्छा किया हो लेकिन अब सब कुछ उनके ट्रेनिंग और कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखते हैं उनके टीचर सिंघे को उसका कमरा दिखाते हैं। टीचर सिंघे से कहते हैं कि तुम जो चाहे वो हासिल कर सकते हो,
बस तुम्हें अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा और वाइस प्रिंसिपल से तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है, तो उन्हें निराश मत करना। सिंघे कहता है, सर मैं मेरा बेस्ट दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं पूरी रात सिंघे किताबें पढ़ता है और इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता और वो अपनी पहले ही क्लास के लिए लेट हो जाता है। और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आगे के एपिसोड देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।